दोस्तों रिसेंटली सेबी ने एक ऐसा सर्कुलर निकाला है जिसके बाद से एफआईआई जो सेलिंग करके हमारे मार्केट को गिरा देते थे, जो अपनी मनमानी चलाते थे ना, ये अब रुक सकती है। ये कंसल्टेशन पेपर क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ये एफआईआई हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी मनमानी चलाते कैसे थे। तो इसके लिए हम देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआई और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआई के डेटा को। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री में और वहाँ से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इंडिया में रहकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें मेनली म्यूचुअल फंड्स आते हैं। इंडिया के अगर हम एफआईआई और डीआईआई डेटा को देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ये बहुत लंबे टाइम से नेट सेलर रहे हैं, यानी सेलिंग कर रहे हैं। जैसे कल इन्होंने 5500 करोड़ की सेलिंग की, परसों इन्होंने 4000 करोड़ की सेलिंग की, बीच में इवन एक दिन इन्होंने 8000 करोड़ की सेलिंग की थी। लगभग यहाँ पर 5000 करोड़ की सेलिंग की है, यानी डेली ये सेलिंग चल रही है। और ये तो अभी हम पिछले कुछ दिनों की बात कर रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि दिसंबर के महीने में इन्होंने लगभग 17000 करोड़ की सेलिंग की थी, नवंबर में तो 45000 करोड़ की सेलिंग की थी, और अक्टूबर में तो 1,14,000 करोड़ का माल इन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में बेचा था। तो जब इनकी ज़्यादा सेलिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में होती है तो इससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, और जब मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट तो गिरना ही है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पिछले 3 महीने में हमारा जो मार्केट है वो लगातार गिर रहा है। अब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेलिंग कर रहे हैं, इस मनमानी को रोकने का सबसे बड़ा तरीका क्या हो सकता है? वो हो सकते हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीने में लगातार बाइंग कर रहे हैं। इवन ये तो पिछले साल से भी लगभग बाइंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर महीनों में इन्होंने 1,14,000 करोड़ का माल बेचा और डीआईआई ने 1,07,000 करोड़ का माल खरीद लिया। इसके बाद नवंबर महीने में एफआईआई ने 45,000 करोड़ का माल बेचा, इन्होंने लगभग 44,000 करोड़ का माल खरीद लिया, और इस महीने में ये 16,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, हमारे देश के जो म्यूचुअल फंड है, इन्होंने 34,000 करोड़ का माल खरीदा है। और एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट जितने गिर सकते थे ना, उतने नहीं गिर रहे। तो अब सेबी ऐसा कौन सा कंसल्टेशन पेपर लेकर आई है जिससे इस मनमानी को रोका जा सकता है? ये समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि हमारे देश में जो एसआईपी का कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ये स्ट्रॉन्ग कब होंगे? ये स्ट्रॉन्ग तब होंगे जब हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इसमें ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स ही आते हैं। अगर आप अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करो या फिर एसआईपी के थ्रू, तो ये पैसा इन म्यूचुअल फंड्स कंपनी के पास जाता है, और ये म्यूचुअल फंड्स कंपनी ये उस पैसे को आगे हमारे स्टॉक मार्केट में लगाती है। और ये जो बाइंग आपको दिखाई दे रही है, ये वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिनको हमने एसआईपी करके पैसा दिया है या फिर लमसम करके पैसा दिया है, और ये पैसा ये आगे स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। तो अगर हमारे देश के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को हरा सके, तब चाहे वो मार्केट गिराने की कोशिश करे लेकिन वो मार्केट नहीं गिरा पाएंगे। बट सेबी एसआईपी का कंसल्टेशन पेपर लेकर आ गई है जिससे ये पॉसिबल हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि देश में जो एसआईपी का ग्राफ है वो किस तरह से बढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 2016-17 की। बात करते हैं तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो इन्वेस्टमेंट हुई थी पूरी म्यूचुअल फंड में, वो पूरे साल में थी करीब 43,000 करोड़ की। अगले साल ये बढ़ के 67,000 करोड़ हुआ, फिर 92,000 करोड़, फिर 1 लाख करोड़। इसके बाद कोविड के टाइम पे घट के 96,000 करोड़ की हो गई थी। बट उसके बाद अगला साल जो आता है वहाँ पर सीधा ये बढ़कर 1.24 लाख करोड़ का होता है। इसके अगले साल 1,55,000 करोड़, इसके अगले साल 1,99,000 करोड़, और इस साल की अब बात करें तो 2,11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में हो चुका है। इवन अगर हम दिसंबर महीने की बात करें तो यहाँ पर लोगों ने एसआईपी करके म्यूचुअल फंड को 26,000 करोड़ दिए हैं। इससे पहले 25,000 करोड़ दिए थे। यानी आप देख सकते हैं कि जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है लगातार बढ़ती जा रही है।
और जाहिर सी बात है ये पैसा किसके पास जा रहा है, ये पैसा जा रहा है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास। तो जहाँ 2016 में उनके पास पूरे साल में 43,000 या 44,000 करोड़ आता था, अब पूरे साल में इनके पास शायद 2.25-2.5 लाख करोड़, मतलब मोटा मोटा 7-8 गुना ज़्यादा पैसा आ रहा है। यानी सीधा सीधा मतलब है कि 2016-17 के टाइम पर, मतलब आज से 7-8 साल पहले, म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर वही लोग इन्वेस्ट करते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था। यानी कह सकते हैं कि अमीर लोग उस टाइम पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे। बट आज के टाइम पर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सेबी जो सर्कुलर लेकर आई है ना, उससे जो बॉटम क्लास लोग हैं वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो टॉप 1% लोग हैं वो साल का 53 लाख कमाते हैं करीब करीब। जो टॉप 10 लोग हैं वो साल का 13.5 यानी 13.5 लाख कमाते हैं। इसके बाद आता है मिडिल क्लास, जो कि हमारे देश के 40% लोग हैं और वो साल का करीब करीब 1.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। तो ये जो 1% लोग थे, ये तो आज से 10-15 साल पहले से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो टॉप 10% लोग थे वो भी पिछले 5-7 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं। और अब ये जो 40% लोग हैं, इसमें से भी बहुत सारे लोग आज के टाइम पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं। तो अब सेबी चाहती है कि ये जो बॉटम के 50% लोग हैं ये भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जो बॉटम 50% लोग हैं इनके पास भी 15% टोटल पैसा है। भले ही ये साल के लगभग 71,000 से 72,000 ही कमाते हैं, लेकिन ये भी चाहे तो थोड़ा बहुत पैसा SIP करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि देश की लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो इस क्लास के अंडर आती है, तो अगर ये भी थोड़ा पैसा SIP के म्यूचुअल फंड में डालने लगे तो इससे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होंगे, म्यूचुअल फंड होंगे, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। और वो जो पैसा होगा वो अल्टीमेटली हमारे स्टॉक मार्केट में आएगा। और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ज़्यादा बाइंग करने लगेंगे। इस केस में जो FII की पावर होगी वो कम होगी। कहने का मतलब ये नहीं है कि सेलिंग करेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी जो पावर होगी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो अब जानते हैं कि सेबी वो क्या सर्कुलर लेकर आई है जिससे ये बॉटम 50% लोग भी SIP करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग सेबी ऐसे म्यूचुअल फंड्स को प्रपोज कर रही है जिससे 250 रुपये महीने की भी SIP की जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर किसी भी म्यूचुअल फंड में 250 रुपये की SIP नहीं की जा सकती। कुछ म्यूचुअल फंड 100 रुपये की भी SIP अलाउ करते हैं, लेकिन एवरेज जो SIP की प्राइस रहती है वो 500 के करीब होती है। तो इसके अलावा क्योंकि सेबी चाहती है कि बॉटम 50% लोग हैं वो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और उनकी जो एनुअल इनकम है वो बहुत ही कम है, तो वो SIP करके तभी इन्वेस्ट करेंगे जब इन्हें कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए सेबी ने 6 बेनिफिट प्रपोज किए हैं। इसमें से सबसे पहला है कि जो 250 रुपये की SIP अलाउड होगी, ये डेट फंड्स या फिर स्मॉल कैप, मिड कैप या माइक्रो कैप फंड में नहीं बल्कि लार्ज कैप फंड में अवेलेबल होंगी। अगर लार्ज कैप फंड में पैसा डाला जाएगा तो लॉन्ग टर्म में वो जनरली सेफ माना जाता है, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। दूसरा देखिए, आज के टाइम पर भले ही किसी की एनुअल इनकम कितनी भी कम हो, लेकिन वो आज के टाइम पर UPI का यूज़ ज़रूर करता है। तो सेबी ने यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आप UPI के थ्रू भी अपना जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होगा वो कर पाएंगे। तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, जैसे गाँव के कुछ किसान होते हैं, वो SIP या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैन कार्ड नहीं होता, तो शायद वो इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर अगर कोई चाहे तो एन्युअली 50,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में कर सकता है SIP के थ्रू, वो भी बिना पैन कार्ड। यानी यहाँ पर पैन के बिना भी KYC रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हो। नेक्स्ट, अगर कोई स्मॉल टिकट SIP कर रहा है तो यहाँ पर उनके ऊपर एक 5 ईयर का कमिटमेंट भी होगा, यानी उसको लगभग 5 साल तक के लिए SIP करनी पड़ेगी। बट सेबी ने प्रपोज किया है कि उनको ऐसा ऑप्शन भी दिया जाना चाहिए जिससे वो अपनी SIP को बीच में भी स्टॉप कर पाए। इसके अलावा ये जो स्मॉल टिकट SIP है 250 रुपये की, ये पर पर्सन 3 म्यूचुअल फंड में कर सकता है, यानी वो चाहे तो 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में अपनी 250 रुपये की SIP कर सकता है, ताकि उसका जो अमाउंट है वो डाइवर्सिफाई भी रहे। तो इस तरीके से सेबी ने अब तैयारी कर ली है कि जो बॉटम 50% लोग हैं वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, जिससे जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स है
उनके पास पैसा आएगा। तो जब उनके पास ज़्यादा पैसा होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स है वो बार बार सेलिंग करके हमारा मार्केट गिराते हैं ना, उसकी पावर कम होगी। वैसे अभी ये जो कंसल्टेशन पेपर है ये पब्लिक कमेंट के लिए अवेलेबल है, तो अगर आप इसमें कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप सेबी की वेबसाइट में जाकर दे सकते हैं। आपको सेबी का ये कंसल्टेशन पेपर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।